Good morning, bachcho. This is the worksheet number 35, and we have already learned that force is pull or push that can change the state of motion of an object or can change its size and shape. फोर्स क्या है? फोर्स तो पुश है या पुल है. दैट मीन्स खींचना और धक्का देना है. पुल माने खींचना एंड पुश माने धक्का देना. ठीक है, किसी को धकेलना. नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स आपने कितना लगाया उसको नापने के लिए जो हम नंबर लेते हैं बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. और डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया. इसका मतलब फोर्स में दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये याद रखना है हमें. इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मतलब हम इसको नाप भी सकते हैं और साथ में इस फोर्स कहाँ पर लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं. चलो इधर देखते हैं हम नेक्स्ट. द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस भी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट या तो पुश किया जा रहा है या पुल किया जा रहा है वही डायरेक्शन होगी फोर्स की. जैसे आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति, एक पर्सन एक डिब्बे को, एक बॉक्स को धक्का दे रहा है, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मीन्स हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. The strength of the force is usually expressed by its magnitude. Now अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्स को हमें नापना है. जैसे डिस्टेंस को हम नापते हैं बेटा, मेज़र करते हैं जब डिस्टेंस को, तो उसके अंदर हम बोलते हैं 1 मीटर, 2 मीटर या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर. ऐसे ही अगर हम फोर्स को मेज़र करना चाहें तो उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं. तो उस यूनिट को बोलते हैं न्यूटन. इसका मतलब जहाँ फोर्स लिखा होगा, जैसे मान लो मैंने किसी चीज़ पर फोर्स लगाया 10 का, 10 क्या, 10 न्यूटन का. ठीक है, 15 न्यूटन का. तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. इट मीन्स वी मेजर फोर्स इन न्यूटन विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन. जैसे मीटर को स्मॉल m से लिखते हैं, ऐसे न्यूटन को, आपको पता है मीटर को हम स्मॉल m से लिखते हैं, ऐसे ही न्यूटन को हम कैपिटल N से लिखते हैं. Any change in the direction or magnitude of the force, there is change in the effect of the force. Obvious है, अगर आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी चेंज की तो उससे फोर्स का इफेक्ट भी चेंज होगा. इफ़ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में, जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, दो बॉयज़ एक बॉक्स को सेम डायरेक्शन में अगर पुश कर रहे हैं तो उनका फोर्स प्लस हो जाएगा. अगर फोर्सेज आर acting on body in the opposite direction, then the net force is the difference of the two forces. जैसे बॉक्स पे दिखाई दे रहा है सेकेंड फिगर में, बॉक्स पर दो बॉयज़ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से पुश कर रहे हैं. इफ़ टू फोर्सेस आर इक्वल, ये टग ऑफ वॉर आपको दिखाई हुई है बेटा, इसके अंदर दोनों टीम अलग अलग खींच रही है, दोनों की इक्वल फोर्सेस हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है. तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी, यहाँ बॉडी क्या है बच्चों, रोप है, रस्सी है, विल बी 0. नाउ चेक योर सेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स. पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल को फोर्स कहते हैं. नेक्स्ट, डैश कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या चेंज कर देता है? फोर्स. फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं. अगर वो स्टेशनरी है तो उसे मूविंग बना सकते हैं, मूविंग है तो उसको स्टेशनरी बना सकते हैं. फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स की दोनों चीज़ होती है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स. कितनी स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स लगाई? बाय इट्स मैग्नीट्यूड. उसके मैग्नीट्यूड से पता लगता है कि फोर्स कितना अप्लाई हुआ है. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की यूनिट न्यूटन है. आप चाहो तो कैपिटल N भी इसका आंसर लिख सकते हो. इफ़ टू फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर acting on a body in the same direction, the resultant force will be, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, 5 न्यूटन भी और 3 न्यूटन भी, तो दोनों ऐड होंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं.
Next question, if the two forces 5 Newton and 3 Newton are acting on a body in opposite direction, जैसे ही opposite word आ गया दोनों subtract हो जाएंगे, big में से small minus कर देंगे और आंसर आ जाएगा 2 Newton। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वर्कशीट जल्दी ही आपके पास आ जाएगी। इतने इस वर्कशीट को आप अच्छे से समझिए क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं।